हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, और हमने पहले वीडियो में थेल्स प्रमेय हमने डाल दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा ऑल प्ले लिस्ट का, जिससे आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि एक रेखा, ये आप देख सकते हैं रेखा डी है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे अर्थात प्रतिच्छेद करे। देख रहे हैं आप, एक ही अनुपात मतलब AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है, यही एक ही अनुपात कहलाता है। यानी कि ये वाले टुकड़े का ये वाला टुकड़ा बटा में ये वाला बराबर है AE बटा में EC के। ठीक है, तो बोल रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह कौन दोस्तों? ये वाला रेखा यानी DE BC के समांतर है। तो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। त्रिभुज ABC में AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख ले रहा हूँ कि चूंकि दिया हुआ है, तो जैसा हमने बोला वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग मान के चलते हैं कि DE समांतर नहीं है BC के। ठीक है, तो जब DE BC के समांतर नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा रेखा जरूर होगा जो इस रेखा इस भुजा BC के समांतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि DE डैश समांतर है BC के। ये हमने एक रेखा ड्रा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हम लोग DE डैश। ओके, तो हमने क्या बोला, मान के चलेंगे हम लोग प्रमाण में। यहाँ पे अब प्रमाण डालेंगे हम लोग और लिखेंगे कि माना DE समांतर BC नहीं है तथा DE समांतर BC है। ठीक है, तो DE डैश समांतर है BC के। तो इस चीज़ को अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं और इसे सिद्ध भी कर लेंगे। राइट, तो ये हम त्रिभुज रख दे रहे हैं यहाँ पर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण में, लिखेंगे यहाँ पे माना DE पैरेलल नहीं है। ये नहीं मतलब ये जब काट देते हैं हम लोग तो नोट हो जाता है ना, नहीं है किसके? BC के। लेकिन हमने DE डैश समांतर क्या खींचा है? BC। पुनः माना DE डैश समांतर है BC के। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है यानी मान लिया है, माना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब DE डैश BC के समांतर है तब फिर क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा में DB बराबर होगा AE डैश बटा में E डैश C के। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय से या इसी को कहा जाता है BPT। ठीक है, इसको BPT भी कहा जाता है। BPT से आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहलाता है। तो BPT के अनुसार क्या हो जाएगा, जब DE डैश समांतर है BC के तब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब AD बटा में DB बराबर होगा AE डैश बटा में E डैश C के। राइट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के।
तो हम ये भी लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के। ओके, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 दे देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से अगर तुलना करें तो LHS LHS के बराबर है तो RHS RHS के बराबर हो, है ना। AD बटा में DB इसके भी बराबर है और AD बटा में DB इसके भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये वाला भी इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, तो AE डैश बटा में E डैश C बराबर है AE बटा में EC के। और यहाँ पे देखा जाए तो AE डैश बटा में E डैश C, AE डैश बटा में E डैश C बराबर है AE बटा में EC के। तो ये वाला भुजा बटा में ये वाला भुजा, मतलब ये वाला भुजा AE डैश और बटा में E डैश C और बराबर है किसके, AE बटा में EC के। तो ये दोनों कब बराबर होगा, ये दोनों तभी बराबर होगा जब E डैश और E एक ही बिंदु हो, अर्थात दोनों संपाती हो, है ना। और जब संपाती होगा तो हमने बोला है कि DE डैश समांतर है किसके, BC के। और जब DE डैश DE के बराबर हो जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा, DE समांतर BC भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह तभी संभव है जब E डैश और E एक ही बिंदु हो, है ना। यह बात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख दिया है दोस्तों। अब देखिए, जब E डैश और E एक ही बिंदु हो जाएगा, E डैश और E एक ही बिंदु होगा, तो कहने का मतलब है कि DE डैश समांतर है BC के, तब DE भी समांतर होगा BC के, है ना। इसलिए DE इज पैरेलल टू BC, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम भी लिख सकते हैं आप। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थेल्स प्रमेय का विलोम भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।